Hello, welcome back to my YouTube channel and hi my YouTube family, welcome back to my YouTube channel. This is the Herman vlog. So, how are you all? I hope you all are doing well and great. आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से enjoy कर रहे होंगे. So this is my day 15th of vlogging and I'm so happy that I'm completing day 15 with all 15 days vlog with my consistency. I hope with your guidance I completing my 1 year goal with your all support, and I'm so happy that I want to create a vlog and afternoon posting. So now we are just reading what we are reading now. Be clear your vision. So इसमें what he is saying is that this book is saying is, so the first step of any manifesting journey is to be clear in your vision. To put it simply, you can't get to where you want to go, don't know where it is you headed. So before any something else, you need to have clarity on what you want the universe to provide you with. Okay? So इसमें क्या बोलते हैं कि अपनी चीज़ें क्लियर करो. आप जो यूनिवर्स को आधा अधूरा साइन दोगे, आपको पता है कि आपको ये चाहिए, वो चीज़ चाहिए, वो कब तक चाहिए उनको बोलो ना, तो तभी पता लगेगा कि मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही है. ये सब इट्स बी क्लियर योर विजन. इट शुड बिगिन बाय एक्सप्लेनिंग, बाय नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट. ठीक है, आपको खुद को पता होना चाहिए कि आपको क्या पता है, एंड देन विजुअलाइज इट. एंड फिर आप उस चीज़ को अगर देखो, अगर आपको वो चीज़ चाहिए ना, एक्चुअल में चाहिए, तो वो खुद ब खुद आपके माइंड में विजुअलाइज होती रहेगी, खुद ब खुद. ओके, सो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर मैनिफेस्टेशन व्हेन वी क्रिएट एन एक्सपीरियंस इन योर माइंड. अगर जो चीज़ हमने, अगर मेरे को बाय गॉड मेरे ड्रीम्स हैं कुछ ऐसे कि मेरे को पब्लिक स्पीकिंग कर, लाइक मेरे को कुछ होस्ट टाइप कुछ करना है, ठीक है, या कोई वो हो जाए, क्या कोई, मतलब मेरे को बोलना है कि मतलब कि कितनी सारी ऑडियंस हो, उनको मोटिवेट करना है, मेरे को कुछ ऐसा करना है, राइट. सो मैं उस चीज़ को पहले एक्सपीरियंस करती हूँ, विजुअलाइज करती हूँ, वो मेरे माइंड में ऑटोमेटिकली हो जाती है. उसको मेरे को ज़बरदस्ती नहीं मोटिवेट करना पड़ता, वो हो जाती है, मतलब विजुअलाइज हो जाती है मेरे माइंड में ना. सो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर मैनिफेस्टिंग व्हेन वी क्रिएट एन एक्सपीरियंस. हमारे माइंड में एक्सपीरियंस होना चाहिए कि मतलब ऐसा करूँगी, वैसे करूँगी, वैसे कर लिया मैंने, वैसे कर लिया, वैसे 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 किया. तो अभी मेरे को पता है क्या होता है, मैं कुछ भी करती हूँ तो मेरी कुछ भी होता है, वो मेरे माइंड में चीज़ें विजुअलाइज होती हैं कि हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, वैसे करेंगे, वैसे करेंगे, वैसे करेंगे. तो our brain responds as if it is really happening. तो हमारा माइंड जो है ना, वो रिस्पॉन्स करेगा अगर वो चीज़ होनी हो. तो मेरे साथ तो होती है, मेरा माइंड रिस्पॉन्स करता है. पता नहीं आप करोगे तो आपको भी पता लगेगा, मेरा माइंड रिस्पॉन्स करता है. एंड न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर तारा Swart explained the source that visualization works because there is surprisingly little difference to the brain between expecting an event directly in the outside world and a strongly imagined vision of the same event. एक तो है, उन्होंने एक सोर्स, लाइक एक न्यूरो साइंटिस्ट है, उनका नाम है डॉक्टर तारा स्वाट. एक्सप्लेन, उन्होंने बोला है कि विजुअलाइजेशन में ना एक बिल्कुल स्मॉल सा डिफरेंस है. ब्रेन जो हम आप विजुअलाइजेशन में क्या करते हो, एक्सपीरियंस एन इवेंट डायरेक्टली टू आउटसाइड द वर्ल्ड एंड द स्ट्रॉन्गली इमेजिन्ड विजन इनटू द सेम इवेंट. आप उन चीज़ों को ऑलरेडी अपने माइंड में कर चुके होते हो, जिसको बोलते हैं ना कि आप देखना, बहुत जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो अपने ड्रीम्स को पहले ही देख लेते हैं कि मैं तो वहाँ पे तब ऐसे मैंने किया या मैं ऐसे करूँगा. उनके माइंड में सारा एक विजन बना होता है कि मेरे को ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है. सो दे ऑल्सो लाइक कि हमने कर लिया. सो मेरे माइंड में भी ऐसा ही चलता है कि मेरे को अगर मेरे को कुछ भी करना हो ना, तो मैं लाइक ऐसे होती हूँ कि मतलब समथिंग लाइक कि मेरे दिमाग में वो चीज़ें हो चुकी होती हैं कि जो मेरे को करनी होती है. ओके,
For example, if we visualize ourselves in a stressful scenario, our brain will respond as though it's really happening. So इसमें एक एग्जाम्पल दिया बहुत अच्छी उन्होंने कि इफ़ वी विजुअलाइज आवरसेल्फ इन अ स्ट्रेसफुल सिनेरियो, अगर हम अपने आप को विजुअलाइज करते हैं एक स्ट्रेसफुल, मतलब बहुत स्ट्रेस वाली चीज़ें में, अगर आपके पास कुछ नहीं भी है ना, तो आप बोलो कि मेरे पास तो है, बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब बढ़िया जा रहा है, तो वो ना वो आप यूनिवर्स को वो चीज़ें मिल जाए, वो साइन मिलते हैं कि मेरे साथ बहुत ऐसा होता है कि वो उनको साइन मिलते हैं कि एग्जैक्टली आपकी सिचुएशन जैसी है ना उससे लिटिल बिट डिफरेंट या बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती हैं, स्लो बाय, मतलब आप उस चीज़ को विजुलाइज करते हैं क्योंकि आप इनडायरेक्टली तो यूनिवर्स तो हमें दे ही रहा है ना, तो एक इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, इट वाज लाइक समथिंग कि हम उनको साइन भेजते हैं बार बार रिपीट। वो जो अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो वो जो साइंस है ना वो सीधा कनेक्ट होते हैं यूनिवर्स के साथ। सो आई बिलीव इन डेली, मतलब मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि हम जैसे सोचते हैं ना हम वैसे बन जाते हैं। नो मैटर कि आप कैसे हो, आपकी सिचुएशंस क्या है, अगर आपके पास ड्रीम है तो अगर आपको भगवान ने ड्रीम्स दिखाए हैं तो उनको पूरा करने के लिए भी आपके अंदर एक विल है जो कि होनी चाहिए, जैसे मेरे अंदर तो है ही है इसमें कौन सी बड़ी बात है। सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ गॉड, बिकॉज उन्होंने हमें ड्रीम्स दिए। हमें हर चीज़ को ना विजुअलाइज करो, हर चीज़ को देखो क्या हो रहा है, क्या सिचुएशंस चल रही है। सो our brain will respond as stuff it is really happening। हमारा जो ब्रेन है वो रिस्पॉन्ड ऐसे करेगा कि जैसे वो असली में चीज़ हो रही है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। Our nervous system will prepare or fight or flight and will release the stress hormones, cortisol and adrenaline. This will cause our heart to beat faster, our strength to shorten and our blood pressure get rise. By imagining stressful situations in our mind, we create a literal and psychological stress to our body. हम जो वो चीज़ें इमेजिन करके अपने माइंड में लाइक वो हम एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बना देते हैं अपनी बॉडी में। If on the other hand we imagine ourselves in the same peace and peaceful settings, our brain will trigger to the nervous system to calm down and encourage the body to relax. The images we form in our mind create a psychological change in our body and therefore have the power to influence the reality when we then experience. So as we visualize ourselves things that we desire most, we will create a psychological change that will shift our energetic vibrational frequency. We do consequently determine what we attract into your life by law of attraction. This is called law of attraction. आप किसी भी चीज़ को आप वो चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ की विजुअलाइज करके, या बार बार आपकी जो माइंड की रिस्पॉन्ड है वो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होती है एंड इट वाज लाइक समथिंग यू हैव टू बी, वो चीज़ें आपके पास खुद ही आनी स्टार्ट हो जाती हैं। आप 24 घंटे उन चीज़ों को बारे में सोचते हो, अपने ड्रीम्स के बारे में सोचते हो कि आई वांट टू कंप्लीट दिस, आई वांट टू कंप्लीट दिस, आई वांट टू कंप्लीट दिस। सो इट वाज सो इट्स जस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। And visualizing help us to manifest in another way too। जो हमारी विजुअलाइजेशन है वो चीज़ों को एक another way है मैनिफेस्ट करने का। Like when we start to regularly practice visualize the things that we want, brain responds by altering our behavior patterns and our predictions of our surroundings in line with the imagined goal, also become more perspective and open to new opportunities. Okay, so that will align with your visualization। क्या वो चीज़ें align होती हैं हमारी visualization से, while filtering our unwanted information that does not। This means that
we literally prime our brain to drive us towards our desired future. So हम एक और एग्जाम्पल लेंगे. Visualization is probably the most talked about the manifesting tool in the media. Okay, so countless celebrities, athletes, and CEOs attribute the much of their success to repeatedly visualizing their goals. Swimmer Michael Phelps, who won gold at Olympics. Next one is the most elaborate visualization, the more real it will and the more powerful it become. To really bring your vision, try to gain clarity on as many things as you. Be as specific as you can when you're designing dreams. Okay? For example, if you're imagining your dreams, like you can specify the if you're imagining your dream house, can you specify the location, the number of bedrooms? Like अगर आपने एक हाउस ड्रीम मतलब किया, क्या आपने उसकी लोकेशन स्पेसिफाई की है अभी तक? क्या तो आपने सोचा कि उसमें कितने बेडरूम्स होंगे? You can see the color of the front door, picture and garden also. Think about visualizing like this. You were getting car to drive to the airport. You couldn't just type airport into Google Maps then expect to be led there, would you? No, you would specify the exact airport even if you are going to the airport. So आप कैसे इस चीज़ को visualize करोगे? So आप क्या करोगे उसमें? Exact airport, you have to just you have to specify the exact airport. You have to search on a Google and you have to specify the exact airport and the exact terminal you wanted to end up at. Being एक minute. What is not clearly seen. The value in your visualization simplified wouldn't be enough. The more details you can include, the more specified you are, the clearer you will be in your vision. The real secret to effective visualization is in understanding that it is not enough to just see the things that you want in your mind. No, to visualize effectively for manifestation, you just immerse yourself in the feeling of having them. आपके पास ये फीलिंग होनी चाहिए कि वो आपके पास ऑलरेडी है. अगर आपको एक ड्रीम होम चाहिए तो आपको उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, ठीक है? उसके अंदर बेडरूम्स कितने हैं वो आपको पता होनी चाहिए, और उसके अंदर उसका डोर्स का कलर क्या होगा, वो सब इतनी चीज़ें आपको डिटेल में पता होनी चाहिए. तभी तो आपको वर्ड्स मांगोगे कि उनको ऐसा चाहिए. तो यू हैव टू, जितनी डिटेल्स में वो थिंग्स होंगी ना, उतनी आपकी जो विजुअलाइजेशन है वो क्लैरिटी में चाहिए. The next one is remember, we attract what we feel. हम वही चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं जो हम फील करते हैं. It is only when we see what we attract and then create the emotional experience of having it that change our vibration. हमारे पास एक इमोशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हमारे पास वो है. हमें ऑलरेडी, मैंने बोला ना, हमें ऑलरेडी वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि हमारे पास है ऑलरेडी ना. So more intensely we can create the more intensely we can create the having we want, the more easy it will become to us. So today हमने जो किया वो था समझा कि हमें विजुअलाइजेशन कैसे करनी चाहिए, and what we will learn in this scenario कि जो भी हमें चीज़ विजुअलाइज, अगर हमें एक कार बाय करनी है, सो व्हाट वी आर, हमें उसका पता होना चाहिए कि वो उसका कलर क्या होएगा, ठीक है? देन वो हम कहाँ पे पार्क करेंगे, जगह कहाँ पे है उसकी, तो उसकी सीट्स कितनी हो, लाइक वी हैव टू जस्ट मैनिफेस्टिंग ऑल द थिंग्स. तो भी वो मैनिफेस्टेशन हमारी कंप्लीट. Even if I'm just dreaming to go Paris, so मैं वही सोचती रहती हूँ कि
वहाँ पे मैं कहाँ पे कौन सा होटल लूँगी, वहाँ पे कौन सी ड्रेस पहनूँगी, कहाँ पे मतलब मेरी हील्स कैसी होंगी, मेरे को कौन सा हेयर कलर चाहिए, और मैं वहाँ पे जाके क्या वो ऐसी चीज़ें हैं वो जो करूँगी. सो इट वॉज नॉट नॉर्मली. सो I hope you guys are really like this channel. So bye everybody, bye bye.